ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है? सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला, जाओ दे। तुम चलो। बगा वीर को आखिर क्या पता चला है? क्या उमर इंडिया पर करना चाहता है केमिकल अटैक? क्या होने वाली है किसी की एंट्री? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सूर्य को उमर का कॉल आता है और वो उसे धमकी देता है कि वो उससे और सिंघम से बदला लेकर रहेगा और वो हिंदुस्तान पर भी हमला करने वाला है, जिसके बाद से वीर अपनी एटीएस की एक सीक्रेट टीम के साथ उमर का पता लगाने की कोशिश कर रहा है और उसे ये पता चलता है कि वो इंडिया में नहीं बल्कि कहीं और छुपा हुआ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीर की वाइफ रिया मुंबई के आसपास के इलाकों में मेडिकल कैंपेन में जाती है, जहां उसे ये पता चलता है कि यहाँ ज्यादातर लोगों को कान और नाक में से खून निकलने की प्रॉब्लम है, इसलिए वो उनके ब्लड सैंपल्स ले लेती है। और वहाँ इंस्पेक्टर विवान को पता चलता है कि मुंबई के बाहर एक फार्मेसी फैक्ट्री बन रही है जिसके विरोध में डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की थी और उसका मालिक फिरोज सिद्दीकी है। और ये बात अजीब होने की वजह से वीर इस मामले की तह तक जाने का डिसाइड करता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिया जब मेडिकल कैंप से लौटती है तो वो काफी परेशान रहती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और उसे परेशान देखकर वीर उससे पूछता है, क्या हुआ रिया, तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? तब रिया उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी और कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकान है ऐसा कहकर वो बात टाल देती है। लेकिन अगले दिन हॉस्पिटल जाने के बाद वो सबसे पहले काम उन सैंपल्स को टेस्ट करने का करती है। लेकिन जैसे ही वो टेस्ट रूम में जाती है, उसका हेड डॉक्टर चौधरी वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है, डॉक्टर रिया, ये आप क्या कर रही हैं? जिसकी परमिशन से आप टेस्ट कर रही हैं? तब रिया कहती है, ये उन गाँव वालों के ब्लड सैंपल्स हैं, मुझे उनमें कुछ अलग सिम्टम्स लगे इसलिए मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। तब डॉक्टर चौधरी उससे कहता है, सॉरी डॉक्टर रिया, आप ये नहीं कर सकती, इट इज अगेंस्ट द लॉ। और वो रिया को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। रिया उससे बहस करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। ये सब रिया को काफी अजीब लगता है और वो किसी भी तरह ब्लड टेस्ट करने का डिसाइड करती है। और रिया के जाने के बाद डॉक्टर चौधरी किसी को कॉल करता है और उसे कहता है, जनाब, एक चिड़िया अपने पंख फैला रही है, लगता है उसे पिंजरे में कैद करना होगा। और वहाँ दोस्तों दूसरी ओर वीर विक्रम के साथ मिलकर एक टेक्निकल रिपोर्ट पर काम कर रहा होता है और तभी वहाँ अंसारी और विवान आते हैं और विवान वीर से कहता है, सर, हमारा शक बिल्कुल सही निकला है। ये मुंबई के बाहर जो फार्मेसी बन रही है वो हमारे देश के बिजनेस के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि इस फैक्ट्री की सारी बातें अजीब हैं और मेरे हिसाब से हमें इन फैक्ट्रीज में भेज बदल कर जाना होगा और पता लगाना होगा। और विवान की बात सुनकर वीर उससे कहता है, ठीक है, तुम और अंसारी, तुम दोनों वहाँ वर्कर्स बनकर जाओ और सब पता लगा कर आओ। तभी पीछे से विक्रम कहता है, सर, आजकल केमिकल अटैक्स की बातें भी बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में एक हिंसक ग्रुप ने रशिया पर केमिकल अटैक करने की कोशिश की, इसलिए हमें इस फील्ड में भी चौकन्ना रहना होगा और ये फैक्ट्री वाला मसला थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है। ये सुनने के बाद वीर कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं जानता हूँ कि इस मामले में हमारी मदद कौन कर सकता है। मैं आज ही उसे कॉल करके बुला लेता हूँ। तब तक इस फैक्ट्री, वहाँ के वर्कर्स और आसपास के इलाके की इन्वेस्टिगेशन करो और साथ ही उमर की लोकेशन का भी पता लगाओ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। दूसरे दिन जब अंसारी और विवान उस फैक्ट्री में जाते हैं तब उन्हें काफी कुछ अजीब चीजें पता चलती हैं, जिसकी वो तस्वीरें खींच लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ 2 बॉडीगार्ड्स आते हैं और वो दोनों ही इन दोनों पर हमला कर देते हैं और इन चारों के बीच फाइट हो जाती है। ये शोर सुनकर वहाँ और भी गार्ड्स आते हैं और अंसारी और विवान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अंसारी खुद को और विवान को मुसीबत में देखकर मौका पाता है और वीर को रेड सिग्नल और लोकेशन सेंड कर देता है। लेकिन फिर वो गार्ड्स इन दोनों को कैदी बना लेते हैं और उनके हेड के पास ले जाते हैं। जैसे ही वीर को रेड सिग्नल मिलता है वो समझ जाता है कि अंसारी और विवान की जान खतरे में है और फिर वो विक्रम और बाकी टीम के मेंबर्स के साथ उन दोनों को बचाने के लिए चला जाता है। और वहां पहुंचते ही वो एक प्लान बनाता है जिससे कि वो लोग आसानी से अंदर जा सके। वहाँ दूसरी तरफ रिया को दूसरे ब्लड सैंपल्स चाहिए क्योंकि उसने जो कलेक्ट किए थे वो तो पुराने हो चुके हैं, इसलिए वो यूज नहीं हो सकते। इसलिए वो हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर उस गांव में जाती है और ये खबर डॉक्टर चौधरी उस इंसान को देता है। इसलिए रास्ते में कुछ लोग रिया की कार का पीछा करने लगते हैं और जब ये बात रिया को पता चलती है तो वो घबरा जाती है और अपनी गाड़ी को ऐसे ही यहाँ से वहाँ घुमाती है ताकि वो इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सके। वहाँ उस फैक्ट्री में एक कमरे में वहाँ का हेड अंसारी और विवान से सवाल जवाब करता है, जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता क्योंकि उसने स्कार्फ पहना हुआ है और उसके हाथ में बड़ी राइफल है।
उनसे पूछता है, कौन हो तुम, क्या मकसद है तुम्हारा, सीधे सीधे बताओ वरना यहीं ठोक दूंगा और किसी को लाश तक नहीं मिलेगी। ये बात चल ही रही होती है कि वीर और उसके साथी उनके प्लान के हिसाब से बाकी गुंडों को चकमा देकर इस कमरे तक पहुंच जाते हैं और उस हेड और बाकी के गुंडों पर पीछे से वार कर देते हैं। और तब तक विक्रम अंसारी और विवान को छुड़ा लेता है और अजहर फिर से वहां उन गुंडों और पुलिस वालों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। और दोस्तों वो गुंडे उन पर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं और जैसे ही दोस्तों वो हेड वीर पर पीछे से वार करने ही वाला होता है कि वहां पीछे से एसपी कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा फ्रॉम इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज आ जाता है और वीर सूर्यवंशी को बचा लेता है। और फिर वो दोनों और बाकी के पुलिस वाले वहां से निकल जाते हैं और बाहर जाते वक्त वीर कबीर से कहता है, बड़े ही सही वक्त पर आए हो एसपी मालिक। तब कबीर कहता है, आपका कॉल आते ही मैं समझ गया था और सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि किसी और को भी बचाया है। तब वो वीर उससे पूछता है, किसी और को भी, किसे? और जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो कबीर की गाड़ी में रिया को देखता है, जिसे देखकर वीर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, रिया तुम यहाँ कैसे? तब रिया कहती है कि मैं तो यहाँ ब्लड सैंपल्स लेने आई थी, लेकिन कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि वक्त पर ये आ गए और इन्होंने मुझे बचा लिया। तब वीर कहता है, कैसे ब्लड सैंपल्स? लेकिन कबीर उसके बात को काट देता और कहता है, सर फिलहाल हमें यहाँ से जाना चाहिए वरना मुसीबत हो जाएगी। और फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब इसकी आगे की कहानी दोस्तों हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी सुनने में कैसी लग रही है। साथ ही दोस्तों अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।